नमो बुद्धाय, नमन अशोका, जय भीम। मॉर्निंग फ्लीट म्यूजिक के साथ में बांसुरी, हमारे क्लेम फ्लूट म्यूजिक, रियलाइजिंग स्लीप, ब्यूटीफुल म्यूजिक। बुद्धिस्ट मंत्रा, वाई गुरुकुलना बुद्धा, वाई रोकाना बुद्धा, बुद्धिस्ट मंत्रा। पूर्ण बुद्धा, सोहा। सोहा।
स्वाहा। ओम नमो भगवतो हरतो सम्मा संबुद्धस्य। हर देश की अपनी अपनी आवाज है। हर देश बुद्ध को नमन करता है। पूरा वर्ल्ड बुद्ध को नमन करता है, धम्म को नमन करता है, संघ को नमन करता है। आज दुनिया में बुद्ध धम्म मानवता का कल्याण के लिए ही बुद्ध धम्म है। बुद्धा एंड इज धम्मा। अनेक पिटक किताबों के पास में परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने हमें एक बाइबल दिया, और वो बाइबल है बुद्ध एंड इज धम्मा। बाबा साहब ने बड़ी बड़ी किताब पढ़कर हमें जाते समय पर अपने ज्ञानी नॉलेज से बुद्ध एंड धम्मा दिया। प्यारे दोस्तों, बुद्ध एंड धम्मा को हम फॉलो करना चाहिए। हर साल बुद्ध पूर्णिमा के समय हमें बुद्ध एंड धम्म का पाठन करना चाहिए। हर दिन विहार में एक एक चैप्टर बुद्ध एंड धम्म का हमने पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। बुद्ध एंड धम्मा तथागत की पूर्ण कल्पना आती है। उनके विचारों का एक महान रथ है, और ये रथ पूरे दुनिया में है। दुनिया में जब हम देखते हैं तो हमें ये नजर आता है बुद्ध धम्म का अभ्यास नजर आता है। इस धर्म में, इस धम्म में प्रज्ञा है, शील है, करुणा है और मैत्री है। उन्हें ही इंग्लिश में हम प्रज्ञा यानी नॉलेज कहते हैं। शील यानी चरित्र कहते हैं।
और करुणा कहते हैं। लव, दया करना, करुणा करना, और उसे ही हम तीनों का मिलाप के साथ में बुद्ध आपसे मैत्री करना चाहता है। भगवान बुद्ध आपसे मैत्री करना चाहता है, मैत्री के साथ में जीना चाहता है, और मैत्री के साथ में आपका दोस्त बनना चाहता है। बुद्ध को दोस्त करने से आपके जीवन में सुखहाली, शांति और करुणा आएगी। भगवान बुद्ध कहते हैं कि दुनिया दुख से भरी हुई है, दुनिया दुख से भरी हुई है। दुख हम स्वयं पैदा करते हैं। इन सभी से मुक्ति के लिए हमें पंचशील धारण करना है। 5 तत्व, सीधे साधे 5 तत्व। झूठ न बोलना, प्राणी मात्रा पर दया करना, कभी हत्या न करना, वासना न करना, चोरी न करना, और वे विचार न करना। यही सील है, 5 सील जो भगवान बुद्ध ने दी। बहुत सुपी लगता है ये बात, हमें बहुत सोपी लगती है, सिंपल लगती है। प्यारे दोस्तों, हर दिन जीवन में हमें झूठे बातों के साथ में जीना पड़ता है, तो हमने ठाम करना चाहिए कि हम झूठ न बोलना चाहिए। जो सही है वही बोलना चाहिए, क्योंकि झूठ बोलने से, एक झूठ बोलने से 10 झूठ बोलने पड़ते हैं, और अनेक झूठ बोलना पड़ता है, और उसमें दुख है, इसी में दुख है। शराब पीना, ड्रग्स पीना, कितने लोगों की जिंदगी खराब हुई है। हर एरिया में देखो शराब के दुकान लगे हैं। पाठशाला में लोग उतने नहीं जाते, उतने शराब पीने को जाते हैं। बड़े चुपके से शाम को शराब पीने जाते हैं, सवेरे शराब पीने जाते हैं। लत लग गई हमें, और ये लत हमारे पूरे परिवार को खा डालती है। क्या कोई शराब पीने वाला आदमी घर में जाकर बहुत शांति से जीता है? शराब पीना यानी शरीर की किडनी, सभी पार्ट को, श्वास के पार्ट को, हृदय को नष्ट करता है, तो भी हम पीते हैं। शराब वाला शराब बेचता है और हम बड़े शांति से पीते हैं। क्या लगता है शराब बेचने वाले दुकानदार, उसके घर में शांति है? उसके घर में बहुत दुख है। गंदी चीजों से प्राप्त की वाली संपत्ति, ये संपत्ति हमें नष्ट करती है और उदासीन के मार्ग पर जाने को प्रवृत्त करती है। अच्छे से आई हुई संपत्ति मनुष्य को शिखर तक पहुंचाती है। हम टीवी अगर खोलते हैं तो महाराष्ट्र के बारे में एक पक्ष दूसरे पक्ष को चोर कहता है, और दूसरा पक्ष उसी को चोर कहता है।
राजकारण सामाजिक धर्म कारण है। सम्राट अशोक का राजकारण चाहिए। आजकल राजकारण में कितनी संपत्ति हो गई, अरे 4 बार मेंबर होने से करोड़ों की संपत्ति लिया यार, जमीन लिया, कहां से आई? ठेकेदार लोगों का अड्डा है ये। ठेकेदारों ने इलेक्शन में चुन के आने की बड़ी प्रवृत्ति होती है। जब इलेक्शन में खड़े होते हैं तो बड़ी बड़ी बात मारते हैं कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, और सिर्फ अपने बहू प्यारे सभी को लोगों को ठेकेदारी में आगे बढ़ाते हैं और उससे पैसे कमाते हैं। इतने पैसे कमाते हैं, 5 लाख की चीज़ें 30 लाख में ज़्यादा परिवर्तन करते हैं। विहारों में, रास्तों में, तालाबों में, बिल्डिंग में, छोटे छोटे काम में, नालियों में पैसे कमाते हैं। हराम के पैसे कमाने वाले हरामी पर जाएंगे और दर्द आएगा। यही बुद्ध कहता है। बुद्ध कहता है झूठे मार्ग से मत जाओ। शराब बेचना, ठेकेदारी लेना, मांस मच्छी को काटना, उनका व्यापार करना, यही दुख है। स्त्रियों का व्यापार करना, मांस मच्छी का व्यापार करना, व्यापारीकरण हो गया है। ये दुख का कारण है। सुख है, गरीबी में सुख है, ईमानदारी में सुख है, अच्छे विचारों में सुख है, सत्य बोलने में सुख है, वे विचार न करने में सुख है। सुख तुम्हारे पास में है। सुख को पकड़ना पड़ता है। एक आदमी रिक्शा चलाता है, दिन भर मेहनत करता है और सुख से सोता है, ईमानदारी से उठता है और ईमानदारी से काम करता है। सूरज अपना काम करता है। सूरज सवेरे उठता है, बादलों से खिलता है। सूरज अपनी ईमानदारी अपने साथ में काम करता है। चांद भी सूरज के साथ में रोशनी देता है, शीतल साया वाली बात करता है। सूरज है तो हम है, सूरज है तो रोशनी है, सूरज है तो हवा है, सूरज है तो धूप है, सूरज है तो छांव है, सूरज है तो बादल है, सूरज है तो हवा है, पानी है। सूरज पानी को तैयार करता है। सूरज ज्यादा उगने से धूप हो जाती है और वो ढगों में परिवर्तन होती है और पानी बरसता है। ज्यादा तपोवन करोगे, ज्यादा मेहनत करोगे, सूरज के समान तपोगे, हर बातों का विचार करोगे, तो इतना जरूर है कि हमें शांति शांति है। आइए दोस्तों,
बुद्ध के विचार से चलते हैं, धम्म के विचार से चलते हैं, संघ के विचार से चलते हैं। फादर हाउस, फादर होम आपको कहीं भी झूठी बात की तरफ नहीं ले जाएगा, सच्चाई का मार्ग बताएगा। सच्चाई के मार्ग पर चलेंगे। हमारे आजू बाजू में बहुत सारी गंदगी है, विचारों की गंदगी है, दिशाओं की गंदगी है, प्रवृत्ति करने की गंदगी है। इन गंदगी को नष्ट करते हुए हमें शुद्ध विचारों से चलना है, शुद्ध धम्म के रास्ते से चलना है, शुद्ध बुद्ध के रास्ते से चलना है, संघ के रास्ते से चलना है। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं बुद्धं शरणं गच्छामि,
धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। संघं शरणं आओ दोस्तों, इन सभी बातों को, हर बातों की जड़ है। भगवान बुद्ध ने 2600 साल पहले हमें एक मार्ग दिया, और वो मार्ग है मेडिटेशन का। हमारी श्वास जब है तो हम जिंदे हैं। अगर हमारी श्वास नहीं है तो ये बॉडी सड़ जाती है, गल जाती है, नष्ट हो जाती है। बॉडी को जल्दी जलाने के लिए नमक डालकर जलाना, तिल डालकर जलाना पड़ता है। मट्टी में अगर बॉडी डालते हो तो नमक डालना पड़ता है। ये सड़ा हुआ शरीर, ये दर्द में गया हुआ शरीर सिर्फ श्वास के बेसिक पर चलता है। हमारा मन भटकता है, झूठ बातों की तरफ दौड़ता है। हमारा मन दुखी करता है। सुखों को पकड़ने के बजाय दुखों को पकड़ना चाहता है। इस मन को काबू में लाने के लिए, मन को पकड़ने के लिए, मन को घट्ट पकड़ने के लिए मेडिटेशन बहुत जरूरी है। तो आओ दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड डे। जब भी कोई विचार आते हैं,
तो विचार मत करो कल क्या हुआ, इस बातों की तरफ ध्यान मत दो। कल जो हुआ हुआ। कल मेरा इतिहास बहुत बुरा था, कल मैं व्यभिचारी था, कल मैं भ्रष्टाचारी था, कल मैंने बहुत सारे पाप किया है। उन विचारों को देखते हुए कल की बातें छोड़ दो। कल कभी नहीं आएगा। कल आपको बहुत सारे दाग पैदा किया है, लेकिन आज जो तुम करोगे वो शांति के मार्ग से करोगे, बुद्ध के मार्ग से करोगे, धम्म के मार्ग से करोगे, संघ के मार्ग से करोगे और मैत्री के मार्ग से करोगे। तो कल आने वाला, कल क्या हुआ, कल आने वाला आपका अच्छा रहेगा। कल आपको उसका पुण्य मिलेगा। अगर कल आप है तो पुण्य मिलेगा। हर दिन 2.5 लाख लोग से ऊपर पैदा होते हैं और 2.5 लाख के ऊपर से लोग मरते हैं। अमाप संख्या है पृथ्वी की, जहां देखोगे वहां मनुष्य है। मनुष्य शरीर ऊपर से कुछ भी रहे, अंदर सेम है। हर मनुष्य को, स्त्री और पुरुषों को सार की हड्डियां हैं, हार्ट है, अतड़ियां है, गुरुद्वार है, यूरिनल है, नाक है, मुंह है, आंखें है, हाथ है, पैर है। हर चीज अच्छे काम के लिए दी है। ऊपर हेयर है, आपको धूप नहीं लगना चाहिए करके हेयर है। आंखों में पापनियां हैं, आपके आंखों में जल्दी कोई जाना नहीं चाहिए, इसलिए पापनियां है। ओठ है, ओठों में दांत है, खाने के लिए दांत है। जीभ है, स्वाद लेने के लिए है, बोलने के लिए है। एक जमाने में, मनुस्मृति के जमाने में, जो ज्ञान बांटेगा ज्ञान देगा, जो किसी भगवान का नाम लेगा उसकी जीभ काटी जाती थी। हजारों जीभ, लाखों जीभ काटी हुई है, क्योंकि ज्ञान सिर्फ ब्राह्मणों ने लेना चाहिए, उच्च वर्णीय ने लेना चाहिए। यह मनुस्मृति ने कहा। स्त्रियां और शूद्र ने ज्ञान लेने का अधिकार नहीं है। बाबा साहब ने अपने कलम के द्वारा ये सब बातें नष्ट की। बाबा साहब ने अपने संविधान के द्वारा इन बातों को नष्ट की। संविधान मिटाने की बातें करोगे, एक नया पाकिस्तान बन जाएगा, एक नया अफगानिस्तान बन जाएगा, एक नया डूबता हुआ सूरज बनेगा। कई सालों के बाद बुद्ध के जमाने में स्त्री और पुरुष को सर का अधिकार था। सम्राट अशोक के जमाने में स्त्री और पुरुष को सर का अधिकार था। इस दुनिया में भी स्त्री ने नाम कमाया है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई होलकर, ऐसे कई महिला है जिन्होंने इस देश में नाम कमाया है। मीराबाई है, जनाबाई है। अपने गीतों के साथ में, अपने आवाजों के साथ में इन लोगों ने, बहनाबाई चौधरी है, समाज को जगाया, प्रवृत्त किया। तुकाराम महाराज, जगनाड़े महाराज, संत कबीर, संत रविदास गुरुदेव, शिरोमणि, गुरु नानक, इन सभी ने अच्छे विचारों के साथ में दोहे कहे। गाड़गे महाराज ने पूरा रोड साफ करते हुए शुद्ध विचार के आचरण किया। टुकड़े ने भी किया, सभी ने किए। संत बने, शिरोमणि बने, अच्छे कामों के लिए बने, दुर्दृष्टि के लिए बने। मेरे साथियों, संतों के साथ में चलना है। तुकाराम महाराज कहते हैं, तुकाराम महाराज के साथ में चलना है।
तुकाराम महाराज कहते हैं, तुकाराम महाराज के वचनों से चलना है। एक छोटा लड़का कितना क्लीन रहता है। किसी के घर में भी छोटा लड़का अगर बाहर से भी लिए हो, उसका दिल साफ होता है, उसका मन साफ होता है। इसलिए तुकाराम महाराज कहते हैं, लहानपण देगा देवा, लहानपण देगा देवा, मुंगी साखरे चारवा, मुंगी साखरे चारवा, लहानपण देगा देवा, लहानपण देगा देवा, साखरे चारवा, मुंगी साखरे चारवा, लहानपण देगा देवा, लहानपण देगा देवा। रावतार चतुर देगा देवा, लहानपण देगा देवा। अंगी ते पाना ते अंगी मोटे पाना, लहानपण देगा देवा, लहानपण देगा देवा। लहानपण देगा देवा, लहानपण देगा देवा, मुंगी साखरे चारवा, मुंगी साखरे चारवा, लहानपण देगा देवा, लहानपण देगा देवा, लहानपण देगा देवा। लहानपण देगा देवा,
साकरी चारवा हमें साकरी चारवा नानपण देगा देवा नानपण देगा देवा नानपण देगा देवा गीते पण ते अंगी मोते पण याचना लहानपण देगा देवा लहानपण देगा देवा साखरे चारवा साखरे देगा देगा पण पण देगा देवा पण देगा देगा देवा देगा देवा साकरे चारवा मुंगे साकरे चारवा पर देगा देवा लहानपण देगा देवा मूंगे साकरे चरावा। तुकाराम महाराज कहते हैं लहानपण देगा देवा। संत तुकाराम महाराज। सुरेश वाडकर के आवाज में आप भी रंग जाओ मेरे दोस्तों। बचपन कितना अच्छा है, ना किसी बात का पाप, ना गर्व, ना कुछ बातें। तुकाराम महाराज की हत्या की गई। तुकाराम महाराज के गीतों को डुबाया गया, मारा गया, ये गया। विठल भक्ति के साथ में तुकाराम महाराज भगवान बुद्ध के विचार के साथ में, धम्म के विचार के साथ में, संघ के विचार के साथ में तुकाराम महाराज लहानपण देगा देवा। मेरे प्यारे दोस्तों, जो छोटे दिल के हैं, हर किसी पर दया आती है, उनके आंखों में आंसू आते हैं, हर घर में शांति हो, हर घर में सुख हो, यही बचपन की बातें हैं। लहानपण देगा देवा मूंगे साकरे चारवा। क्या कहते तुकाराम महाराज? लहानपण देगा देवा मूंगे साकरे चारवा। कितना हमारा बालपन आज नहीं ला सकते हैं। बालपन में
हमें माँ पिताजी 2 पैसे देते थे, हम कितने खुश होते थे। बचपन की बातें याद करो दोस्तों, उन बातों में आनंद है, उन बातों में प्रेम है, उन बातों में करुणा है, प्रज्ञा है, शील है, करुणा है, शांति है, दया है, माया है। इसलिए तुकाराम महाराज कहते हैं, तुकाराम महाराज कहते हैं, देगा देवा, लहानपण देगा देवा, मुंगी साखरे चारवा, मुंगी साखरे चारवा, लहानपण देगा देवा, लहानपण देगा देवा, साखरे चारवा, मुंगी साखरे चारवा, लहानपण देगा देवा, लहानपण देगा देवा। यावत तूर मार लहानपण देगा देवा, लहानपण देगा देवा। साथियों, बचपन में ना द्वेष रहता है, ना भ्रष्टाचार का मार्ग रहता है, ना कुरूप विचार आते हैं। ये सब हमारे विचार दुनिया की उस पल में आते हैं जहां हम जवान होते हैं। हमारा स्वार्थ बढ़ता है, पेट के लिए स्वार्थ बढ़ता है, मन खराब करते हैं, विकृत मन को बढ़ाते हैं, और उस विकृत मन को हम नष्ट करते हैं। सवेरे होती है कितना अच्छा लगता है, दोपहर बहुत कठिन होती है, और शाम और रात वो दिन याद आते हैं। मैंने कितना पाप किया, क्या पाप धोया है, और क्या ले जाऊंगा। अरे ये जमीन जायदाद, ये बिल्डिंग, ये ऐश्वर्य कहाँ ले जाने वाला हूं मैं। बचपन में मुझे बड़ा सुख था, जो भी मिलता था बड़े खुशी से मिलता था। बड़े मुश्किल से बाबा ने एक साइकिल ले दी, उसमें खुश था। साइकिल नहीं तो एक 5 रुपए का घोड़ा ले दिया, उसमें खुश है। बचपन की वो गोलियां खाने की हैबिट, छोटी छोटी बातें देखने की हैबिट, सोचने की हैबिट। इसलिए तुकाराम महाराज कहते हैं, लहानपण देगा देवा, मुंगे अंगी अटे पाना, अंगी मोटे पाना, मोटे पाना, देवा, लहानपण देगा देवा।
कमले मुने तुनीलान तुनीलान अणपण देगा देवा अणपण देगा देवा साखरे चारवा साखरे चारवा पण देगा देवा पण देगा देवा दोस्तों, तुकाराम महाराज ये भगवान बुद्ध का ही रूप था। हमारे तुकाराम महाराज को दीवारों में गढ़ाया गया। विठल की मूर्ति ये भगवान बुद्ध की मूर्ति है, काला थापी गई और तुकाराम महाराज ने पहचान लिया था, मनुष्य मात्रा पर प्रेम करो, गरीबों पर प्रेम करो। जो गरीबों को प्रेम करेगा वो हर्ष हरदम पाएगा। गरीबों को प्रेम कर कर जो सुख है, दान देने में सुख है। दगडाच्या ताला म्हणू दे गायले, तुकाराम महाराज कहते हैं, GoDaddy offers hosting that's reliable and simple. अमृतानी देवजीत पडता कामी अमृतवाणी पडता कामी कैले अभंग अभंग सुखाने हमानते ओ सुखाने अहो नवा नवा चांद को मने
नवे स्वतः तुम्ही नवा नवा विश्व सारे ऊन भरले आए रे आणि जरा मरण नीत वाट पाहिरे प्रवासी मानवा शांतीचा सांगतो बुद्धं शरणं गच्छामि शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि शरणं गच्छामि शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि याने थोडीशी इम्युनिटी वाढेल. वॉकिंग वॉकिंग काहीही ना मामी सारेगामा कारवा ऐरावती रत्न थोर त्यासी अंकुशाचा मार त्यासी अंकुशाचा मार दया अंगी मोठे पण दया अंगी मोठे पण तया यातना कठीण दया अंगी मोठे पण तया यातना फादर होम टू फादर हाउस डॉक्टर सच्चिदानंद पुलेकर आपका साथी नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय तुका म्हणे परवेदान तुका म्हणे परवेदान व्हावेला नहून लाल व्हावेला नहून लाल लहानपण देगा देवा लहानपण देगा देवा मुंगी साखरे तारमा मुंगी साखरे तारा सुरेशजी बाबूजी जर हयात करे श्रीधरजीने आपल्या वडिलांकडनं निराकार तो निर्गुण ईश्वर निराकार तो
कसा प्रगटला असा विठे निराकार तो निर्गुण ईश्वर कसा वेद बोधिसत्वा बुद्धि सात होती वेद बोधिसत्वा बुद्धि सात होती सिद्धार्थ बुद्ध जाने पुणे चिरात होती सुमेध बोधिसत्वा बुद्धि सात होती सिद्धार्थ सिद्ध झाला काशी झूल देऊन बुद्ध प्रभूत झाला होती सिद्धार्थ बुद्ध झाले पुनवे चिरात होती बोधिसत्वा बुद्धि सात होती I think when it comes to starting a song, you never really know where it's going to start. I think sometimes that's the frustrating thing about songwriting. नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय लहानपण देगा देवा मुंगे साखरे चरवा नमो बुद्धाय नमना सुख रचना जय भीम साथियों।